अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उसमें हम मटेरियल, लेबर, एफओएच को प्री डिटरमाइन कर लेते हैं या पहले से देख लेते हैं कि इसमें कितना कितना मटेरियल, लेबर और एफओएच रिक्वायर्ड होगा। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आप प्री डिटरमाइंड रेट को या कॉस्ट को कंपेयर करते हो एक्चुअल कॉस्ट से। अब इन दोनों का जो डिफरेंस निकलता है उसको वेरिएंसेस बोलते हैं। इन वेरिएंसेस की वजह से आप नेसेसरी मेजर्स ले सकते हो जिससे आप इन वेरिएंसेस को कंट्रोल कर सकते हो। अब देखो, हर चीज़ के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं। जब आप इन वेरिएंसेस को फाइंड आउट करोगे तो आप ये देख सकते हो कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और जहाँ कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वेस्टेज हो रही है, लूसेस हो रही है, जिसकी वजह से आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। आप एफिशिएंसी इम्प्रूव कर सकते हो, स्टाफ मैनेजमेंट को मोटिवेट कर सकते हो। जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है वो एक्ट एज कंट्रोल डिवाइस भी करती है। फिर उसके बाद है कि आप प्राइस और प्रोडक्शन पॉलिसी को मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। अब देखो, डिसएडवांटेजेस में ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली भी है। जो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और जो नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए नॉट अफेक्टिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स, नॉन स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कस्टमाइज बनाए जाते हैं। मतलब कि जो ऐसी कंपनीज जो प्रोवाइड करती हैं कस्टमर को उनके अकॉर्डिंग उन प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो ऐसी चीज़ों के लिए या ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसीलिए ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए ये नॉट अफेक्टिव होगा। अब हम 4 टाइप्स के एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस, डायरेक्ट लेबर वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस, फिक्स ओवरहेड वेरिएंसेस। मेरे पास यहाँ डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस का क्वेश्चन है। ये सारा डेटा अवेलेबल है जो हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस फाइंड करने के लिए। तो अब देखो, बेसिकली हम यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस प्लस डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब हमें कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करने से पहले इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ेंगी। अब इन दोनों के भी अलग अलग फार्मूलाज हैं। तो सबसे पहले जो मैं फाइंड करूँगी डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस फाइंड करूँगी। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल क्वांटिटी से। अब देखो, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो है 150 पर केजी, तो यहाँ लिख दूँगी 150 रुपीज़ माइनस एक्चुअल प्राइस। तो अब देखो, यहाँ पे हमें एक्चुअल प्राइस तो नहीं दी हुई, एक्चुअल प्रोडक्शन दी हुई है, एक्चुअल मटेरियल यूसेज में दी हुई है 1 kg की 140 रुपीज़। सही है, तो यहाँ पे लिख दूँगी 145, ये एक्चुअल प्राइस है इसकी। फिर उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी देखो क्या ये है। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल मटेरियल यूसेज पे क्या यूज हुई है? 1 लाख kg। अब यहाँ देखो, बजटेड जो था या स्टैंडर्ड कॉस्ट थी 150, लेकिन उसमें से सिर्फ 145 रुपीज़ जो एक्चुअल प्राइस थी वो 145 थी। इसका मतलब 5 रुपीज़ हमने क्या किया? सेव किया। सही है, अब इस 5 को टोटल क्वांटिटी या एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि हमने इतना सेव किया 5 लाख रुपीज़। 5 लाख रुपीज़ सेव किया, इसका मतलब ये फेवरेबल है।
अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड यूसेज माइनस एक्चुअल यूसेज फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। अब देखो हमारे पास एक्चुअल यूसेज दी हुई है 1 लाख, ठीक है। मतलब कि हमें इतना मटेरियल हमने यूज़ किया है, लेकिन हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूसेज नहीं है। देखो स्टैंडर्ड यूसेज हमारे पास नहीं दी हुई, तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्शन दी हुई है, मतलब यूनिट्स दिए हुए हैं। इन यूनिट्स को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इस 2 kg से। क्यों? क्योंकि हमें ये देखना है कि हमने मटेरियल कितना यूज़ किया है या कितना करना था। स्टैंडर्ड यूसेज में ये है कि कितना 49,000 पे हमें 49,000 यूनिट्स पे हमें कितना मटेरियल यूज़ करना है। तो अगर हर केजी पे 2 kg यूज़ हुआ है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 kg से, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल यूनिट्स पे कितना यूज़ हुआ है ये। फिर उसके बाद इसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास लिखी हुई है यहाँ पे 150 रुपीज़। 150 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो 49,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 98,000 माइनस 1 लाख। अब हमारा जो स्टैंडर्ड यूसेज था, मतलब हमें जो यूज़ करना था या मटेरियल जो यूज़ करना था वो 98,000 kg यूज़ करना था, लेकिन हमने 1 लाख यूज़ कर लिया। मतलब ज़्यादा यूज़ कर लिया, लॉस हो गया। तो आंसर नेगेटिव में आएगा 2,000 और मल्टीप्लाई कर देंगे 150 से, तो हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव में आएगा 3 लाख। अब देखो हमने इसका मतलब 3 लाख रुपीज़ का लॉस हो गया हमारे पास, तो ये हमारे लिए है एडवर्स। अब क्या करो, इन दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर दो। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में हमारे पास है 5 लाख, ये पॉजिटिव में तो हमने 5 लाख लिखा। फिर उसके बाद प्लस माइनस 3 लाख था। अब हम 5 में से 3 लाख माइनस कर देंगे तो 2 लाख आंसर आएगा। इसका मतलब देखो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये हमारे लिए फेवरेबल। ये वेरिएंस आपको इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है या कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कंपनी में। अब देखो इसके बाद एक मेथड तो ये है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फाइंड करने का। जो सेकंड मेथड है उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। मीन्स स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर आपको पता हो तो आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फाइंड हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास एक्चुअल प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं 49,000, मल्टीप्लाई कर दो इस 300 से, तो आपको कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। क्यों 300 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो हर यूनिट पे 2 kg मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो इसी हिसाब से हम 2 kg के ही प्राइस लेंगे, तो हमें स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फाइंड हो जाएगी। अब देखो हमें एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पता करनी है। एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स ये रहे 1 लाख। देखो मटेरियल का
यूनिट है हमें प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं लेने, हमें ये लेना है कि कितना मटेरियल यूज़ हुआ है। तो 1 लाख ये है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 kg पे 145 यूज़ हो रहे हैं। तो 1 लाख पे आप 45 को 1 लाख से 45 मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास आंसर आएगा 147 लाख माइनस 145 लाख, आंसर आएगा 2 लाख। इसका मतलब देखो पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, फेवरेबल है।